हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस की मोस्ट पॉपुलर स्कीम एनएससी स्कीम के बारे में, जिसके तहत पोस्ट ऑफिस अपने ग्राहकों को 5 साल में 72 लाख रुपए दे रहा है और इसमें आपको इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। वैसे आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप पोस्ट ऑफिस में कितना रुपया जमा करना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का ब्याज मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं एनएससी स्कीम 2025 के बारे में पूरी जानकारी। जैसे कि खाता कैसे खुलवाएं, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, कितना पैसा जमा करना होगा, कितना ब्याज मिलेगा, नॉमिनी फैसिलिटी है या नहीं, खाता को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं, ये सारी जानकारियाँ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि एनएससी खाता में कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज लगते हैं। तो आपको एनएससी खाता खोलने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और मोबाइल नंबर, इन 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों, जब भी आप पोस्ट ऑफिस में एनएससी खाता खुलवाने के लिए जाएँ, तो ये चारों चीज़ आप अपने साथ लेकर के ज़रूर जाएँ। एनएससी खाता कैसे खोलें? तो दोस्तों, एनएससी खाता खोलने के लिए आपको सबसे पहले नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाना होगा। वहाँ पर जाने के बाद आपको एनएससी खाता खोलने का फॉर्म लेना है और उसे अच्छी तरह से भर देना है। अब एनएससी खाता आप सिंगल खोल सकते हैं या फिर अपने परिवार के किसी भी सदस्य के साथ मिल करके आप जॉइंट खाता भी खोल सकते हैं। जब आपका ये खाता खुल जाएगा, तब आप नकद, चेक या फिर ऑनलाइन माध्यम जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, इसके माध्यम से जो है एनएससी की राशि को आप जमा कर सकते हैं। एनएससी खाता में कितना रुपया जमा करना होगा? तो दोस्तों, एनएससी खाता में आपको कम से कम 1000 रुपये जमा करना होगा और अधिकतम की यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। आप जितना रुपया चाहें उतना रुपया जमा कर सकते हैं। प्री मैच्योर निकासी की से अगर बात की जाए, मैच्योरिटी कितने साल की होगी? तो मैच्योरिटी दोस्तों 1 साल से लेकर के 5 साल तक के लिए होती है। आप 1 साल, 2 साल, 3 साल या इवन 5 साल के लिए शुरू कर सकते हैं। नॉमिनी जोड़ने की सुविधा, तो दोस्तों एनएससी खाता में जो है नॉमिनी जोड़ने की सुविधा मिल जाती है। अगर आप किसी भी कारणवश नॉमिनी ऐड नहीं कर पाए हैं, तो आप बाद में भी पोस्ट ऑफिस में जाकर के नॉमिनी जोड़ सकते हैं। और मैं सभी लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी कोई भी खाता खुलवाएं, इवन आप बैंक में भी अगर खाता खुलवाते हैं, तो आप नॉमिनी को ज़रूर ऐड करें। खाता ट्रांसफ़र करने की सुविधा, आप अपने एनएससी खाता को एक शहर के पोस्ट ऑफिस से दूसरे शहर की पोस्ट ऑफिस में आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आगे देखते हैं पोस्ट ऑफिस एनएससी खाता का इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दर कितना मिल रहा है एनएससी खाता में। तो दोस्तों, वर्तमान समय में एनएससी खाता में 7.7% का ब्याज दर मिल रहा है। आइए अब देखते हैं कि एनएससी खाता में पोस्ट ऑफिस रिटर्न्स के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अगर आप 50,000 रुपये जो है एनएससी खाता में जमा कर देते हैं 5 साल के लिए, तो आपको 7.7% का वार्षिक ब्याज मिलेगा और इस हिसाब को आपको जो टोटल अमाउंट मिलने वाला है 5 साल बाद, वो होगा 72,951 रुपये, जिसमें जो ब्याज का पैसा होगा वो होगा 22,951 रुपये। इसी तरह से अगर आप 1 लाख रुपए जो है एनएससी खाता में जमा करते हैं 5 साल के लिए, तो 7.7% की वार्षिक ब्याज की दर के हिसाब से आपको जो टोटल अमाउंट मिलेगा 5 साल बाद, वो होगा 1,45,903 रुपये और इसमें से जो ब्याज का पैसा होगा वो होगा 45,903 रुपये। इसी तरह से अगर आप एनएससी खाता में 50,000 रुपये जमा कर देते हैं, तब आपको 5 साल के लिए अगर आप जमा करते हैं, तो 7.7% की वार्षिक ब्याज की दर के हिसाब से आपका जो टोटल अमाउंट मिलेगा 5 साल बाद, वो होगा 5 लाख रुपए पर आपका अमाउंट हो जाएगा 7,29,516 रुपये और इसमें से जो ब्याज का पैसा होगा वो होगा 2,29,516 रुपये। इसी तरह से अगर आप 10 लाख रुपए जो है एनएससी खाता में जमा कर देते हैं 5 साल के लिए, तो 7.7% की वार्षिक ब्याज की दर के हिसाब से आपका जो अमाउंट है 10 लाख रुपए, वो 5 साल बाद हो जाएगा 14,59,032 रुपये, जिसमें से ब्याज का जो पैसा होगा वो होगा 4,59,032 रुपये। इसी तरह से अगर आप 15 लाख रुपए जो है एनएससी खाता में 5 साल के लिए जमा कर देते हैं, तो 7.7% की वार्षिक ब्याज की दर के हिसाब से आपका जो टोटल अमाउंट मिलेगा 5 साल बाद, वो होगा 21,88,548 रुपये और इसमें से जो ब्याज का पैसा होगा वो होगा 6,88,548 रुपये। इसी तरह से अगर आप दोस्तों, अगर आपके पास 20 लाख रुपए है और 20 लाख रुपए आप एनएससी खाता में जमा करते हैं 5 साल के लिए, तो आपको 7.7% का ब्याज दर मिलेगा और आपका जो 5 साल बाद ये 20 लाख रुपए है वो कन्वर्ट हो जाएगा 29,18,065 रुपये में और इसमें से जो ब्याज का पैसा होगा वो होगा 9,18,065 रुपये। इसी तरह से अगर आपके पास 50 लाख रुपए हैं
तो 50 लाख रुपए को अगर आप 5 साल के लिए एनएससी खाता में जमा करते हैं तो आपको जो ब्याज दर मिलेगा वो होगा 7.7% का, और इस हिसाब से आपका जो टोटल अमाउंट बनेगा 5 साल बाद वो होगा 72,95,163 रुपये, जिसमें से जो ब्याज का पैसा होगा वो होगा 22,95,163 रुपये। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप पोस्ट ऑफिस में कितना रुपया जमा करना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। अंत में आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।